खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितना बड़ा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, अब किस कंपनी में हो रही छटनी, भारतीय पासपोर्ट हुआ कितना ताकतवर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। देश के टैक्स कलेक्शन में आपका बढ़िया योगदान रहा है और इसके लिए तालियां। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को टैक्स से खजाने में खूब कमाई हुई है। ताजे आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19% बढ़ा है और 14.5 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। सीबीडीटी के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक डायरेक्ट टैक्स का नेट कलेक्शन 14.71 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19.55% ज्यादा है। ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से देखें तो आंकड़ा साल भर पहले की तुलना में 24.58% ज्यादा है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। भारतीय पासपोर्ट की ताकत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। अब भारतीय पासपोर्ट 3 स्थान की छलांग लगाकर 80वें पायदान पर पहुंच गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के ताजा वर्जन में भारतीय पासपोर्ट को उज्बेकिस्तान के साथ 80वें स्थान पर रखा गया है। अब भारत के लोग 62 देशों का वीजा फ्री एक्सेस पा सकते हैं। उन देशों में भूटान, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बारबाडोस, थाईलैंड, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और इंडोनेशिया आदि शामिल हैं। सबसे ताकतवर पासपोर्ट की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन टॉप पर हैं। इन देशों के लोग बिना वीजा के 194 देश जा सकते हैं। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में यूपीआई से जुड़ी खबर है। भारत अभी के समय में डिजिटल पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका और तमाम अन्य विकसित देश सभी डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत से मीलों पीछे छूट गए हैं। भारत की इस उपलब्धि की सबसे बड़ी वजह है यूपीआई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास भी यूपीआई को दुनिया में सबसे बेहतर मानते हैं। आरबीआई गवर्नर ने एक अवार्ड सेरेमनी में कहा कि यूपीआई संभवतः दुनिया में सबसे बेहतर है और इसे वर्ल्ड लीडर होना चाहिए। उन्होंने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को देश भर में इस तरह सफल बनाने में प्राइवेट कंपनियों के योगदान की भी सराहना की है। अब बजट की तारीख सामने आ गई है। जी हां, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट संसद के पटल में रखा जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। देश के लिए बीते 1 साल का आर्थिक लेखा जोखा कैसा रहा और आने वाले वित्त वर्ष में किन कार्यों के लिए पैसे की जरूरत होगी, इस पर वित्त मंत्री संसद में बजट के दौरान जानकारी देंगी। बजट पेश होने के एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और वित्त मंत्रालय से जुड़ी उनकी टीम के जरिए तैयार किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को 31 जनवरी को पेश किया जाएगा। अब अगली खबर जॉब से जुड़ी है और ये निराश करने वाली है। गूगल अपनी डिजिटल असिस्टेंट हार्डवेयर और इंजीनियरिंग टीम्स में से सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसकी ओर से कॉस्ट कटिंग यानी कि लागत में कटौती किया जाना जारी है। ये बात ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस छटनी से प्रभावित कर्मचारियों में वॉइस बेस्ड गूगल असिस्टेंट और ऑगमेंटेड रियलिटी हार्डवेयर टीम के लोग शामिल हैं। इसके अलावा गूगल के सेंट्रल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी भी छटनी से प्रभावित हुए हैं। अब बात गोल्ड की, यानी कि सोना। सोने में निवेश के लिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मांग बढ़ गई है। 2023 में सालाना आधार पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश 6 गुना बढ़कर 2,820 करोड़ रुपए रहा। निवेशक उच्च महंगाई दर, ब्याज दर में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एमफी के मुताबिक गोल्ड ईटीएफ के अंतर्गत संपत्ति आधार और निवेशकों के खातों की संख्या भी बढ़ी है। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज में कारोबार करने वाला फंड है। ये घरेलू फिजिकल गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है। ऊंची मुद्रास्फीति और उसके बाद ब्याज दर में बढ़ोतरी से सोने के प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर जोड़ा है। ये फीचर रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए है। इस फीचर का नाम डेली पे आउट है। इस फीचर का मकसद जोमैटो के रेस्टोरेंट पार्टनर्स को जरूरी सहयोग प्रदान करना है। ये फीचर अभी उन रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास 100 या उससे कम मंथली ऑर्डर है। मौजूदा वीकली पे आउट सिस्टम की वजह से छोटे रेस्टोरेंट्स को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।
रेस्टोरेंट पार्टनर्स की दिक्कतों को कम करने के लिए जोमैटो ने डेली भुगतान सुविधा शुरू की है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।